तो स्त्री टू का ट्रेलर एक बात तो डेफिनेटली कंफर्म करके जाता है कि जो हमें हर बार लग रहा था कि जो जानवी कपूर की जो मूवी है रूही, तो क्या वो रूही मूवी हमारे ये मैडॉक का जो सुपर नेचुरल वाला यूनिवर्स है, जो स्त्री का सुपर नेचुरल वाला यूनिवर्स है, तो क्या रूही मूवी इस यूनिवर्स का पार्ट है? तो अभी इसका कंफर्म्ड आइडिया हमें मिल चुका है और वो है कि नहीं, रूही मूवी इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री टू के ट्रेलर के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन एनीवेज अभी ट्राई करते हैं टू ब्रेक डाउन द एंटायर ट्रेलर ऑफ स्त्री टू, और हर बार की तरह हम ट्रेलर के फ्लो के हिसाब से ही जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ही फ्रेम के साथ, जहां पे हमें वॉइस ओवर के द्वारा सुनाई मिलता है जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर बोलता है, चंदेरी पुराण के हिसाब से स्त्री जाने के बाद वो आने वाले था। और यहाँ पे वो मतलब कौन होता है? वही आदमी जिसने स्त्री को स्त्री बनाया था। यानी कि आपको याद होगा कि पार्ट 1 में हमें ऐसा पता चला था कि स्त्री जो थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन स्त्री को सच में प्यार करने वाला एक आदमी मिलता है। लेकिन उनके शादी के रात को ही उसकी और उसके जो हस्बैंड टू बी एक्चुअली उन दोनों का खून किया जाता है, और वो खून कोई जेलस आदमी करता है। और यहाँ पे हमें ऐसा पता चलता है कि वो जो जेलस आदमी है वो शायद से यही हो सकता है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया। यानी कि ये जो सर कटा भूत जो है हम जो इस मूवी में देखने वाले हैं, तो वो वही हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस फ्रेम की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये जो सारा ये जो गुफा है या फिर ये जो जगह है, तो ये डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो काफी रिमोट है, जहाँ पे कोई जाता नहीं है। और डेफिनेटली जो नीचे जो हमारी गोल्डन कलर की रिफ्लेक्शन दिख रही है, जो लाइट दिख रही है, तो ये नीचे एक लावा टाइप की कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर आ रही है। और इसका एविडेंस हमें आगे जाके भी देखने को मिलता है, वहाँ पे हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो ये सर कटे का हाथ हमें देखने को मिलता है, विच सिग्निफाइज कि अभी ये जो उसकी गुफा वगैरह है वहाँ से पूरी तरीके से बाहर निकलने को आ रहा है। और ट्रेलर के आगे जाके हमें ये शॉट देखने को मिलता है, तो आई थिंक सो कि यही से वो बाहर निकला होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये हाथ देख के मुझे तो पहले मुंजा के याद आ गई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी इसको भी पूरी तरीके से CGI से बनाया होगा। फिर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं कि हमारा जो सरकटा है वो कैसे लड़कियों को टेरराइज कर रहा है। और बाय द वे मैं ये बात बोलना तो भूल ही गया कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर ये भी बोलता है कि सरकटा आके लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है, लेकिन उन्होंने लड़कों के बारे में मेंशन नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेलर के माध्यम से हमें ऐसा भी पता चलता है कि जो लड़के हैं तो उनको उसने बस वश में करके रखा है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो उनको उठा के लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस डिटेल पे ध्यान दो, ये जो सरकटा है तो इसके बाल अचानक से बढ़ जाते हैं, और ये एक्चुअली उसके बाल पकड़ते हैं इस लड़की को और उसको उठा के लेके जाते हैं, उड़ा के लेके जाते हैं इनफैक्ट, और इस पोर्टल के अंदर लेके जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो पोर्टल की लाइट है तो हम इसको इस गुफा के लाइट के साथ मैच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्हें इस गुफा में ही लाया जा रहा है, जिसका भी प्रूफ हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन ये डिटेल मुझे काफी पसंद आई कि जो सरकटा है वो उसके बालों के मदद से ही लोगों को पकड़ के लेके जा रहा है। और फिर हमारे कुछ एकदम मैंडेटरी जोक्स वगैरह देखने को मिलते हैं फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ जना, क्योंकि यार जना, विक्की, ये सारे ऐसे कैरेक्टर है जो काफी हिलेरियस होने वाले हैं इस मूवी में भी, और जो एक्चुअली इस पूरे जो यूनिवर्स है उसकी USP भी है। फिर हम देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर की एकदम गुलाटी मार के एंट्री हो जाती है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि ये उसकी ओरिजिनल वाली एंट्री होगी पूरे मूवी में। और इस सीन को इस तरीके से कट किया गया था कि इस सीन के बाद हमें सीधा यहाँ पे विक्की का कैरेक्टर एकदम नाचते हुए दिखाई देता है और वो बोलता है कि तुम आ गई, तुम आ गई। और हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों सीन कनेक्टेड है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड देखो, दोनों की बैकग्राउंड एकदम अलग अलग है। और ये भी डिटेल मुझे काफी खतरनाक लगी कि जो हमारा सरकटा है भूत, तो वो काफी क्रूअल भी है, काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लड़की को एकदम हाथ से दबोचा गया है और दीवार के ही अंदर से उसको उठा के लेके गए, मतलब दीवार तोड़ के उसको लेके गए। और फिर ऑब्वियसली जैसे कि पिछली बार हमारे विक्की ने ही सबको बचाया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे के सारे औरतें जमा हो चुकी है, क्योंकि ये जो सरकटा है ये सिर्फ औरतों को उठा के लेके जा रहा है। और ये सारी औरतें बोलती है विक्की को कि यार तुम्हें बचा सकते हो, ये फिर से तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो हम पूरी बॉडी देख सकते हैं हमारे सरकटे की, लेकिन ऑब्वियसली उसका सर तो होगा नहीं क्योंकि कटा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जूम करें तो ये 3 जो लोग हैं, तो ये डेफिनेटली हमारा नीचे विक्की है और ये जना है और पीछे अपार शक्ति खुराना का ही कैरेक्टर होगा। और ये वाली भी फुटेज डेफिनेटली इसी सीन का पार्ट होने वाला है। लेकिन अब यार फिर से हमारे जना को जो है वो पोजेस कर लिया जाता है और हम देख सकते हैं कि वो कैसा भागता हुआ जा रहा है। मतलब पिछले मूवी में भी जना को ही पकड़ा था, इस मूवी में भी जना को ही पकड़ रहे हो। राइट, तो ये वाला जो सीन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सरकट्टा है ये खड़ा हुआ है, और इसी सीन को एक्चुअली हम मैच कर सकते हैं श्रद्धा कपूर की जो एंट्री वाला हमने सीन बोला था उस सीन को, कि यहाँ पे श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एंट्री लेता है और यहाँ पे इसको फाइट करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो सरकट्टा है वो एक्चुअली इन सारे मर्दों को वश में कर लेता है। तो आपको याद होगा कि जैसे मैंने पहले बोला कि लड़कियों को उठा के लेके जाता है और लड़कों को वश में कर लेता है। और हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने पिछले मूवी में एंड में जो किया था कि जो स्त्री थी तो उसकी जो चोटी काट दी थी जिसमें उसकी पावर थी,
वो चोटी श्रद्धा कपूर लेके गई थी और उस चोटी को अपनी चोटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया था या फिर मर्ज कर दिया गया था। तो उसी चोटी की मदद से यहाँ पे वो सरकटे के साथ फाइट कर रही है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, यहाँ पे अगर तुम जूम करो तो ये वही छुरी है या फिर ये वही चाकू है जिसके मदद से स्त्री को पिछले मूवी में हराया था, और उसी चाकू का इस बार भी इस्तेमाल करने के लिए विक्की को ही चुना जा रहा है। तो डेफिनेटली इस बार विक्की होने वाला है अलॉन्ग विद श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर। और एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, जो हेल्प करेगा टू डिफीट सरकटा। ऑब्वियसली पिछले बार की तरह इस बार भी विक्की को तैयार होना पड़ेगा, ड्रेसअप करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा एक बलि का बकरा बन के। और अब देख सकते हो कि ये वही जगह है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी, लेकिन यहाँ पे इस बार हमें एक पेड़ भी देखने को मिलता है। और उस पेड़ का काफी सिग्निफिकेंस एक्चुअली, क्योंकि उस पेड़ के सामने ही हम देख सकते हैं कि विक्की के साथ कुछ तो सुपरनैचुरल चीजें होती है। और ये सारे जितनी भी सारी लड़कियां हैं जो हमें ट्रेलर में आगे जाके देखने को मिलते हैं, तो ये वही सारी लड़कियां हैं जिनको पहले सरकटे ने गायब कर दिया था। फिर से हम देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो चोटी है तो उसकी पावर यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में हमें तमन्ना भाटिया के भी सॉन्ग देखने को मिलता है। और अब हम यहाँ पे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला जो गाने का जो सीन है वो इसी सीन के दौरान हो रहा है, और इसी सीन के दौरान हमारे जो सरकटा है वो बीच में आ जाता है और सारी पार्टी स्पॉइल करता है। और इसी के बीच में हम कुछ शॉट्स में ऐसा भी देख सकते हैं कि सरकटा तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर को उठा के लेके जाता है। और बाय द वे ये मुझे काफी फनी लगा क्योंकि सरकटे का सर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, जिससे कि एक बॉल आ रहा है और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उसको उड़ा देती है। दैट वॉज फनी। और बाय द वे कुछ सीन में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को भी एक्चुअली वश में किया जा रहा है, लेकिन कौन करता है पता नहीं, क्या वो खुद वैसी है वो भी पता नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिटेल्स देखो, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और एक्चुअली विक्की की उंगली काट लेता है। और इस सीन में हम देख भी सकते हैं कि उसकी उंगली काट दी गई है लिटरली। फिर यार जना का जो वनवास है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शायद ये गुफे का ही एंट्रेंस होगा। और यार अब इसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, जना हर बार ही फंसता है। और ये फिर से वही फाइट की सीन है जहाँ पे हमने देखा था कि बड़ा वो तमन्ना भाटिया का गाना हुआ था। एंड नाउ वी कैन अज्यूम कि कुछ तो सच में बड़ा हो रहा है यहाँ पे। और आई थिंक सो कि यहाँ पे जो स्त्री है उसका रिटर्न हो सकता है पिछले मूवी से, क्योंकि अपना विक्की बोलता है कि हमने रास्ता ढूंढ लिया है कि कैसे हम सरकटे को हरा सकते हैं। और व्हाट बेटर वे टू ब्रिंग बैक स्त्री टू गेट द बदला ऑन सरकटा, क्योंकि स्त्री का बदला तो एक्चुअली सरकटे से ही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, स्त्री के पास तो अपनी पावर्स है ही नहीं, क्योंकि पिछले मूवी में उसके पावर्स तो निकाल दिए थे उसके चोटी के द्वारे। लेकिन अभी शायद से फिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उसको अपनी चोटी वापस दे देगा, मतलब स्त्री को उसकी चोटी वापस दे देगा और एसेंशियली पावर्स भी दे देगा। तो बस आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। डेफिनेटली तुम्हारे कमेंट्स भी बताओ नीचे कि तुम्हें क्या क्या लगता है पूरे ट्रेलर के बारे में, पूरे ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। और डेफिनेटली बोलना कि तुमने क्या क्या अलग अलग चीज़ें इसमें नोटिस करे। बाकी तुम मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।